चलो आज का टॉपिक लिखो। अपन ने जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, हाँ बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। अपन ने बेटा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है विथ एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाला जो मोशन पढ़ा, और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किए थे। ठीक, ऑल गुड, बोलो भाई। हाँ, उन्हीं मोशन को एनालाइज करते हुए अपन ने देखा कि कुछ कुछ और फॉर्मूलेज को अपन डिराइव या लिख सकते हैं। डिराइव तो नहीं करेंगे, सिर्फ लिख सकते हैं कि ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली अपन ये सब, हाँ अगर आए ऐसा तो डायरेक्टली इन फॉर्मूलेज को यूज़ करके लेंदी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो उनमें से सबसे पहले, इसीलिए मैंने ये इसका नाम दिया है सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशनल फार्मूलाज। ये अपन ने ऑब्जर्व करके लिखा है, देखा है कि इन मतलब ऐसे सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फार्मूलेज बन सकते हैं। तो सबसे पहला है कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये अपन को क्या अपन चाहते हैं कि मान लो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब मान लो t1 एक टाइम है, एक ऑब्जेक्ट है। पहले तो ऐसे बना लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से यहाँ आया, फिर इधर से इधर आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। और इस मोशन में, थ्रू आउट द मोशन में एक्सेलरेशन जो था वो कांस्टेंट था। क्या था बेटा? कांस्टेंट था। और हम मान रहे हैं कि इनिशियली मान लो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो A से लेकर B तक में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और B से लेकर C तक में, और C से लेकर D तक में, ये जो A से B तक जो टाइम है TAB और TBC और TCD, ये तीनों टाइम जो है ना वो इक्वल है। इसी का मतलब हुआ ना इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि पहले कुछ एक 1 सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में, इनमें कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। बात समझ में आ रही है? तो पहले सेकंड में A से लेकर B तक और B से लेकर C तक, C से लेकर D तक, ऐसा कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो एक ये वाला अपन देख लेते हैं कैसे आ रहा है। मान लो A एक्सेलेरेशन से ट्रैवल कर रहा है और TA टाइम लगा यहाँ से, ठीक है, TA टाइम लगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ये लिख सकते हो क्या आप? S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, ये तो अपन 0 मान लिए हैं ना, क्योंकि u 0 है, तो हाफ AT² बन गया, हाफ AT² हो गया। इसको अपन नाम दे रहे हैं S1। क्या नाम दे रहे हैं? S1। अब यहाँ से यहाँ तक में कितना ट्रैवल करेगा? यहाँ से लेके, सॉरी यहाँ तक, लेकिन B से C तक अपन ये निकाल रहे हैं A to B, और अपन निकालना चाहते हैं B to C। इसके लिए कैसे लिखेंगे? नहीं, सिर्फ मैं A to B पूरा लिखना चाहता हूँ अभी फिलहाल। हाँ, SN वाला फॉर्मूला लगा लो, कोई बात नहीं, बोलो। U तो 0 हो जाएगा, प्लस A/2 इंटू 2n-1 का 2n-1। हाँ, तो कैसे करेंगे अब? U 0 है, n तो पता ही नहीं है, फिर n तो पता ही नहीं, तो इसीलिए इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। S1 में जो लगाए हो वही वाला फॉर्मूला लगाओ, यही वाला फॉर्मूला वापस से। हाफ वो ut 0 हो जाएगा, हाफ AT²। अब ये T² में कौन सा T² लगाएंगे? इक्वल इंटरवल लगाए हैं, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक T है और यहाँ से यहाँ तक T है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2T। तो कितना हो जाएगा? हाफ A4T²। अगर इस फार्मूले से इसको कंपेयर करें तो ये हाफ AT² है, ये 4 हाफ AT² है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखना बहुत ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक कितना आया बेटा? कुछ एक डब्बा आया है। क्या आया है? और यहाँ से यहाँ तक लेकर 4 टाइम्स ऑफ डब्बा आया। क्या आया है? तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ डब्बा माइनस डब्बा इज इक्वल्स टू, तो यही लिख रहे हैं हाफ AT² यहाँ है
और यहाँ 4 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर था, तो टोटल अपन ने निकाल लिया, इसको माइनस कर दिया और ये अपना क्या लिखा 3 टाइम्स आ गया। तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये अगर 1 है तो ये उसका 3 गुना होगा। तो इसका फॉर्मूला लिखिए फटाफट। ये तो अपन पहला फॉर्मूला था इसलिए प्रूफ कर थोड़ा दिखा दिया कि ऐसे आ रहा है ये, बाकी अपन इसको ड्राइव नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे डायरेक्टली ये रिलेशन को याद रखेंगे। तो इसका आंसर आएगा जो अपन ने लिखा है कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, इसके लिए आता है 1:3:5। वो भी निकालोगे ना, उसके बाद तो उसमें कितना रखोगे, चलो S3 हाफ A कितना T लिखोगे 3T का होल स्क्वायर यानी कि 9T का स्क्वायर। तो 9 में से अगर आप 4 घटा दोगे कितना बचेगा 5, तो आया ना। तो इसलिए लिखिए इसको कि ये रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, जब एक्सेशन कांस्टेंट रहेगा तब क्या होगा 1:3:5। फटाफट छापिए। ये आपको नहीं लिखना है, तो अपन ने बस प्रूफ किया है। लिखा, जल्दी फटाफट लिखो भाई, फॉर्मूले में टाइम मत लगाओ। ये बाजू वाले नहीं लिखेंगे कोई, सिर्फ इतना ही लिखो। इसको भी जरूरत नहीं है लिखने की। इसी को बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड्स। इसमें यहीं तक नहीं रहता, ये जो आपने 1:3:5 लिखा है, अगर और भी इंटरवल्स रहेंगे तो आप उसके लिए लिख सकते हो 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन। हाँ, इसलिए रखा है उसका गैलीलियोज लॉज ऑफ ऑड्स। तो गैलीलियो साहब ने ये दिया था पहली बार, छाप लिया सबने। जी, नेक्स्ट इस वाले फॉर्मूले में ऐसा बोला था रेशियो ऑफ टाइम फॉर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल। इसमें क्या हो रहा होगा कि आपसे पूछा जा रहा है टाइम का रेशियो। किसका रेशियो बेटा? टाइम का रेशियो जब वो डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल करे, ऐसा कुछ। मान लीजिए कि ए से बी तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया सेम बी से सी तक किया और सी से डी तक किया,
सेम कंडीशन वही है, u जीरो है, a एक्सलेशन है। बात समझ में आ रही क्या? इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें समय कितना लगा होगा। समय लगता है रेशियो ऑफ टाइम फॉर इक्वल डिस्टेंसेस, उसके लिए होता है 1:√2 -1/√3 इसको याद रखने के लिए 1 तो है ही, पहला वाले को 1 ही मानते हैं ना, तभी तो सिर्फ 1:2 समथिंग, तो पहला तो 1:2 रहेगा। अब दूसरे वाले को याद रखने के लिए देखो √2 - √1 करो इज टू √3 - √2 करो। देखो √2 उससे छोटा वाला, हाँ √2 उससे छोटा वाला माइनस √1, फिर इज टू √3 से छोटा वाला माइनस √2, ऐसे याद रख सकते हो। तो इसका आंसर होगा 1:√2 - 1:√3 - √2। कभी कभी डायरेक्टली पूछते हैं तो डायरेक्टली टिक ही करना होता है बच्चों को, एग्जाम में सारी कहानी बता के पूछ देंगे, डायरेक्टली ये ऑप्शन में रहता है। छाप लिया सबने? नहीं, इसमें अभी यही तक रखना है, इसका आगे नहीं करना है। छाप लिया सबने? ये क्या, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी एंड नेक्स्ट सेम टाइम इंटरवल टी। अब यहां पे अपन ने क्या देखा था, पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला फॉर्मूले और थर्ड वाला फॉर्मूले में क्या अंतर है देख लो। इसमें अपन बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। अब यहाँ पे क्या, इक्वल टाइम इंटरवल्स में मैंने 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड ऐसे लिया है, तो फर्स्ट सेकेंड में 1, 3, 5 ऐसे आया है। इधर अपन ले रहे हैं रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल टी, कोई भी टाइम, ऐसा एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट ए पर है, वो बी पर पहुंच गया किसी टाइम टी में, मान लो यहाँ पे टी इक्वल टू 5 सेकेंड भी रहेगा ना तो भी दिक्कत नहीं है, और बी से लेकर फिर कहाँ आ गया, सी तक आ गया मान लो, तो नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, ये भी 5 सेकंड का रहेगा, है ना। बात समझ में आ रही क्या? पहला कोई टी टाइम, फिर दूसरा उतने ही टाइम के लिए, तो इसमें डिस्टेंस अलग अलग होगा, ये भी होगा 1:3, और मैं लिखते हैं इसको 1x:3x। छापिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोई एक टाइम इंटरवल है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली स्टार्ट कर रहा है 0 से, ए एक्सेलरेशन है, यहीं पे लिखता हूँ मैं, u 0 है और a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन a है जो कि कांस्टेंट है। अगर वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किसी एक टाइम इंटरवल लेट से 10 सेकंड के लिए चल रहा है, तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना करेगा, तो आप जितना बोलेगा, लेट से अगर उसने बोला कि पहले 10 सेकंड में, फर्स्ट 10 सेकंड में उसने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना किया, तो आप नेक्स्ट 10 सेकंड में ना डायरेक्टली बोल सकते हैं 3 × 50, क्या बोल सकते हैं,
3 × 50, क्योंकि x किया है पहले 10 में, तो उतने ही टाइम इंटरवल में नेक्स्ट वाले टाइम में 3 × 50 कर जाएगा, तो 150 हो जाएगा। ऑल गुड। ये आपको पता है ना कि पहले वाले में कम ट्रैवल करेगा, आगे में ज़्यादा करेगा, क्योंकि एक्सलेट कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ है। अभी लिखते जाओ, जब आएगा वक्त तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टी, नेक्स्ट सेम टी के लिए इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, लिखो फटाफट इसको। लिख लिया सबने? नेक्स्ट आप लिखेंगे, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अभी रहने दो, उतना खुद से करेंगे ना। x इज टू 3x इसलिए लिखा है, अगर डिस्टेंस डायरेक्टली पूछेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लेना, दोनों एक ही बात है। लिखा सबने? हाँ। यानी ये जो है वो तुम्हारा है, डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड इज टू डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट टी सेकेंड, यही निकाला ना बेटा, नेक्स्ट टी सेकेंड। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड। अगर x होगा तो डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट टी सेकेंड का 3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, है ना। ये आप निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड एंड इज टू डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट टी सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट अपन निकालना चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम एंड टोटल टाइम टी। क्या मतलब है इसका कि सर ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर है, ये बी पर गया, ठीक, बी से सी पे चला गया होगा, ठीक है, बी से सी पे चला गया होगा, वही सेम कंडीशन है, एक्सेशन कांस्टेंट है, u0 एंड फला फला, है ना। अच्छा, ये कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मान लो यहाँ से स्टार्ट करके बी तक पहुँच रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट मान लो s इसने t सेकेंड में जितना ट्रैवल किया, दूसरा आपसे पूछ रहा है s इन टोटल टाइम, ये पूछ रहा है आपसे, ये कितना किया होगा, ये s टोटल। अच्छा, s टोटल के लिए बोल सकता हूं कि s ऑफ 2t, है ना, बात समझ में आ रही है। तो s इन t सेकेंड इज टू s इन टोटल टाइम, या 2t लिख देते इसको, 2t टाइम क्या हो जाएगा, 1:4 और x:4x। ये अपन निकाल चुके थे ना, देखो पहले इक्वेशन में जो डेरिवेशन प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें आया था पहला डब्बा आया था, दूसरा डब्बा 4 आया था, तब ये 3 बन गया था। तो अपन को यहाँ पे पूछ रहा है कि मुझे वो गैप नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पहले वाले का 1 डब्बा, दूसरे का कितना होगा, 4 डब्बा। आया? ठीक, लिख लीजिए इसको फटाफट।
बढ़िया है, तो गुड न्यूज़ है। नहीं कुछ। लिख लिया सबने? तो देखें रिकैप। अच्छा, एक और इसी का एक्सटेंशन में अगर बोले अपन आपको कि S1 इज टू S2 इज टू S3, ये क्या लिख सकते हैं? 1:4:9। ये एक्सटेंडेड वर्जन है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। S1 से क्या समझते हो बेटा? फर्स्ट सेकंड में कितना किया। S2 से क्या समझते हो? टोटल 2 सेकंड में कितना किया। S3 से क्या समझते हो? टोटल 3 सेकंड में कितना किया। ये अपन निकालेंगे तो 1:4:9 आएगा। ठीक है, छापिए इसको। कॉपी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। कॉपी जो रिवाइज नहीं करेगा उसको नहीं चमकेगा। 2-3 दिन तक रिवाइज करना है, उसके बाद अपने आप आ जाएगा। जब क्वेश्चन आएंगे ना, तुम खुद ही इसी को ढूंढोगे कि वो वाला क्या था यार। छाप लिया सबने? छाप लिया? हाँ सर, छाप लिया। ओके, तो इस बार रिकैप कर लेते हैं। देखो, हम अपन ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा विथ एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, है ना। उसमें कुछ कुछ फॉर्मूले को अपन कुछ क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपन ऐसा देखा कि ऑब्जर्व किया कि ऐसा अगर कंडीशन रहेगा तो उसका क्या कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं क्या। तो उसके लिए अपन ने बनाने की कोशिश की। तो पहला क्या था कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, यानी इक्वल टाइम इंटरवल का रेशियोज, डिस्प्लेसमेंट का रेशियोज क्या आएगा, वो आया 1:3:5 एंड सो ऑन। इसी को बोला गैलीलियोस लॉस ऑफ ऑड्स। ठीक है। सेकेंड अपन बात करना चाह रहे थे कि अब हमको डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल का नहीं चाहिए, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा उसका रेशियो चाहिए, है ना। ये कैलकुलेट करोगे बहुत टफ है, लेकिन क्या है कि अपन को पता चल गया कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए पहले में कितना टाइम लगेगा, दूसरे में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, एक बात बताओ, ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है कि मान लो मुझे 10 मीटर ट्रैवल करना है, कितना? पहला 10 मीटर ट्रैवल करने में जितना समय लगेगा, नेक्स्ट 10 में उतना ही लगेगा, उससे कम लगेगा? उतना लगेगा, उससे कम लगेगा? पक्का ना। और उसके आगे वाला 10 मीटर के लिए और कम। तो देखो आ रहा है, ये 1 है, वो √2 कितना होता है? ये 1 है बेटा, ये कितना? 1.4 माइनस 1.4 - 1, तो 0.4 ही बचा। इसमें √3 कितना होता है? 1.73, 1.73 माइनस 1.41, देखो और कम बचा। बस कितना आ रहा है देखो, ये 1:2 करीब 0.4:, तो हो रहा है ना। तो ये चीज़ है। ऑल गुड बेटा, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। ये नेक्स्ट, ये रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड एंड नेक्स्ट टी सेकेंड का था। फिर ये वाला था रेशियो इन टी सेकेंड एंड टोटल टाइम टी, है ना। अब इसमें ये दोनों अलग से क्यों लिखा है बेटा? इसमें ना 1 सेकेंड टू 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड मानने की जरूरत नहीं है। कोई भी टाइम रहेगा, इसमें लगेगा फर्स्ट 10 सेकेंड, फर्स्ट 15 सेकेंड, नेक्स्ट 15 सेकेंड में ये करेगा उसका 3 गुना। ठीक, और ये जनरलाइज था इसका। अच्छा, एक और था कि एस टी में कितना करेगा और उससे 2 गुना में कितना करेगा, टोटल टाइम में कितना करेगा, ये आ गया। इसी का जनरलाइज था कि अगर थर्ड वाले भी का निकालना चाहें जो इसने पूछा, उसके लिए 9। बात समझ में आई क्या? इतना छापेंगे। और लाओ CCQ तुम अपना। हाँ, DMTS भी था एक। तो अभी जो अपना फिजिक्स वाला स्लॉट है ना, उसमें मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि तुम्हें फील आ जाए। जो तुम्हारे DMTS के क्वेश्चंस वगैरह डाउट सॉल्व में कर देते हैं, और कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि उसमें तुम्हें पक्का हो जाए। फिर नेक्स्ट स्लॉट में अपन आज की क्लास का कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, वो फिजिक्स में ही लेंगे। केमिस्ट्री सर को मना कर दिया गया, आप मत पढ़ाओ, वो नहीं आ रहे हैं। चलो वही तो आया था। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन
CCQ 6 कंप्लीट था बेटा? हाँ, CCQ कंप्लीट था 6, CCQ 6 कंप्लीट है। हाँ, 7 निकालिए जल्दी से। 7 का क्वेश्चन नंबर 1, CCQ 7 का क्वेश्चन नंबर 1। बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जी, वेलोसिटी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, ये छोड़ दो अभी। ओरे रे, सेकेंड थर्ड को छोड़ दो अभी, फर्स्ट फोर्थ करो, फोर्थ। अच्छा, थर्ड वाला चलो। चूज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एस इक्वल्स टू वी एवरेज इंटू टी। दूसरे में तो वी एवरेज बाई टी है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम नहीं, फर्स्ट वाला है ना वी एवरेज। ठीक है, और वी एवरेज की वैल्यू क्या लिखाया था अलग से? यू पहला वेलोसिटी अपॉन प्लस दूसरा वेलोसिटी, आखिरी का वेलोसिटी बाई 2। ठीक है, फोर्थ वाला बताओ। लिमिट्स चूजन फॉर टाइम 0 to t। अपन ने डिराइव इक्वेशन जो डेरिवेशन किया है ना, उसका ही पूछ रहा है, उसी के सिलसिले में पूछ रहा है कि लिमिट चूज फॉर टाइम इज 0 to t0 टू t, और t0 की वैल्यू 0 है ना। तो ऐसे लिख लीजिए आप t0 टू, चलो मैं यहाँ लिखाता हूँ, CCQ 7 क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया। फोर्थ का ऐसा लिखिएगा t0 टू t, वे और क्लियर लिख दिया t0 इक्वल्स टू 0 टू सम t। ठीक है, ऐसा कुछ। इसमें क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा बेटा? लिमिट चूज फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए आपने चूज किया, ये टाइम के लिए चूज किया, और वेलोसिटी के लिए आप चूज कर रहे थे u, ऐसा v0 इज इक्वल्स टू u टू v, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, और स्टैंडर्ड हो जाएगा। फिर लिमिट चूज फॉर पोजीशन। पोजीशन के लिए x0 इक्वल्स टू 0 टू सम x। ऑल गुड। फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth बोलते हैं इसको, nth याद रखना। क्या रखना बेटा? nth। तो u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, है ना। ये आपको डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड दे देगा। ठीक। टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, वैल्यू ऑफ n इन द अबव फॉर्मूला विल बी, यानी S8th निकालना है। क्या निकालना है? S8th निकालने के लिए n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 8 करोगे, है ना। ऑल गुड बेटा? हाँ। ऐसे बच्चों को ऐसा लगता है लेकिन सोचने से कि ये अगर टोटल 8 सेकंड चला है तो ये 7 सेकंड होना चाहिए, लेकिन 7 के जस्ट बाद 8 सेकंड स्टार्ट हो जाता, अपन ने डिस्कस भी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो। 7th पूछ रहा है कि कार मूविंग इज 36 किलोमीटर पर आवर, इंक्रीज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन इट बाय दिस ड्यूरेशन, फॉर दिस ड्यूरेशन। कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 टाइम है इसलिए अपन कर लेते ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। यू कितना है बेटा? सब लोग बोलेंगे यू कितना है? 36। कितना आ गया? और v कितना है? v दे रखा है, v दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 5 बटे 18 करेंगे 20 मीटर। अच्छा, कभी कभी ना, अच्छा मैं पहले सॉल्व करूँ तो फिर बताऊंगा क्या कर सकते हो तुम। और टाइम कितना चला? 10 सेकेंड के लिए टाइम चला, 10 सेकेंड के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस इन दिस ड्यूरेशन। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, जल्दी बताओ।
पहले एक्सप्रेशन निकाल लें। चलो s इक्वल टू, अच्छा हाँ देखो आ गया ना फॉर्मूला। अब अगर हम तीन फार्मूला रहेगा रहता, सुनो ध्यान से इधर, अगर सिर्फ अपने पास वो तीनों ही फॉर्मूले होते कि v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, अगर ये तीनों ही फॉर्मूले होते अपने पास तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को कोई दो फार्मूला साथ साथ लगाना पड़ता। पहले क्या करते, पहला इक्वेशन लगाकर a निकालते, फिर दूसरे इक्वेशन में टाइम का यूज करके s निकालते, और यही दोनों का यूज करके अपन ने तीसरा वो इक्वेशन निकाला था ना, तो ये फास्ट हो गया ना, इसीलिए किया गया है वो। बात समझ में आई? तो अपन ने लिखेंगे s इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टी इंटू, सॉरी 2 इंटू टी, तो u हो गया 10 प्लस 20 बाई 2 इंटू 10, 30 इंटू 5, 150। ठीक है, ऑल गुड। यहाँ पर ना कभी कभी जैसे अपन ने देखो यहाँ तो अलग अलग यूज़ करना था 10 और 20, तो अपन ने अलग अलग निकाला। कभी तुम्हें सिर्फ आपको चेंज निकालना हो, जैसे अपन को फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करना था, तो क्या लिखते, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये यूज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर मुझे फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करना होता सिर्फ सेम डेटा के साथ, तो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी करने के लिए अपन को वी माइनस यू चाहिए ना, तो अपन ना इसी को फास्ट करने के लिए कभी कभी तुम क्या करना, इसी का डेल्टा वी निकालना। कितना निकलेगा बेटा, 72 माइनस 10, वहाँ से नहीं करना क्योंकि दो बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसी में बताओ 36 माइनस 72, 72 माइनस 36 कितना बचेगा, 36 बोलो ना यार, 36 इंटू 5 बेटा 18। अब इसको चेंज कर लो, कितना आएगा ये 10 आएगा। तो अब यहाँ पे डेल्टा भी डायरेक्टली 10 लिख दो अपॉन 10। बात समझ में आ रही क्या? हाँ जो भी आया मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे डेल्टा, अरे डेल्टा भी अभी भी कितना है 10 है ना, तो तुम्हें यहाँ दो बार करना पड़ा ना कि 36 को किया फिर 72 को कन्वर्ट किया, फिर तुम डिफरेंस ले रहे हो, तो पहले ही डिफरेंस ले लो फिर कन्वर्ट करो, ये भी कर सकते हो। हाँ ये अभी आज के दिन सिखाना पड़ेगा ना, बाद में तुम्हें नहीं आएगा। ऑल गुड। तो खैर इस क्वेश्चन के लिए तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ये एक्स्ट्रा बात थी। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएंगे। 8 इधर बॉयज में क्या कर रहे हो गया कि नहीं हो गया? चलो दिखाओ कहाँ अटेम्प्ट किया तुमने, अगर हो गए तो। क्वेश्चन नंबर 8 दिखाओ कहाँ अटेम्प्ट किया, अगर हो गया तो जल्दी दिखाएं। कब कर रहे हैं, परसों? कहाँ है बेटा आपका, क्या करने के लिए आते हो इधर? तुम्हारा कहाँ है? इधर आके अटेम्प्ट कर रहे हो? 2 दिन में क्या किया? और फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, नीट क्लियर करना है। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन घर जाके नहीं कर रहे हो तुम, क्लास में आके पढ़ेंगे, वापस घर जाके बस्ता रख देंगे, फिर वापस क्लास में आके खोलेंगे उसको। इधर आके अटेम्प्ट कर रहे हैं सब। हाँ क्या जी? एट का तो पूछोगे ना कि सर ऐसा आ रहा है, ठीक देखते हैं करके। पीछे बोलना, गुड। इतना नहीं करोगे तो कोई काम का नहीं है। हाँ 8th वाला बोल रहा है इनिशियल रफ्तार इज 15 मीटर पर सेकेंड, तो अपन यू लिखते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। एंड इट रिटार्ड्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज, ए दिया हुआ है, रिटार्डेशन दिया हुआ है मान लो
कितना 0.5 मतलब हाफ, ठीक है। देन द फाइन टाइम एंड डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर बाय इट बिफोर कमिंग टू स्टॉप। बिफोर कमिंग टू स्टॉप मतलब v0, इसमें टाइम कितना लगा होगा v0 करने में और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर चुका होगा। तो बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करोगे टाइम निकालने के लिए। v माइनस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लें। अच्छा v तो 0 हो जाएगा, तो u भी 0 हो जाएगा, u भी 0 हो जाएगा, खत्म ही जाएगा पूरी दुनिया। तो 0 15। अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज u का डायरेक्शन अगर ये है तो रिटार्डेशन इसके अपोजिट में होगा। इस यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि r के जगह पे माइनस एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि u का जो डायरेक्शन है बेटा, u का भले ही डायरेक्शन अगर इधर ही है u का, तो ए रिटार्डेशन का किधर होगा, अपोजिट होगा। इसलिए मैंने u को अगर पॉजिटिव लिया है तो r को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव लें। ये अपन सीख रहे हैं। तो हाफ इंटू टी, ऑल गुड। तो 15 को इधर ले आओ, -15 इक्वस टू माइनस हाफ टी प्लस हो गया ये, तो टी इक्वस टू ऑल गुड। ये 30 हो जाएगा ना यार, मैं हाफ क्यों कर रहा हूँ, उधर जाएगा तो t इक्वस टू 15 इंटू 2 मतलब 30, है ना। ठीक, s निकालना है। s के लिए कोई भी, अब टाइम भी आ गया और वो भी इक्वेशंस भी बताया, लेकिन थर्ड इक्वेशन यूज करना चाहिए, आसानी है उसमें। थर्ड इक्वेशन में क्या है कि टाइम को स्क्वायर नहीं करने से बच जाओगे। दोनों हाँ ठीक है, उस सबसे हो सकता है, किसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जिससे आसान लगे उससे कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ से s इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर, तो 0 है बेटा, हाँ ना। देखो इधर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे ऐसा लिख दूँ -2as, ऐसा लिख दूँ, तो यहाँ से आ जाएगा s इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। हाँ, स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस का फॉर्मूला ये था। तो 15 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू हाफ, तो 225 अपॉन कुछ भी नहीं, अपॉन कुछ भी नहीं। ठीक, किसी का पॉइंट में क्यों आ रहा था, देखो बेटा आप चेक करो, अब पॉइंट में क्यों आ रहा था जी। अच्छा अच्छा, हाँ पास, ठीक है। अब हाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएंगे। 9th 10th बताना है। 10th कार स्टार्ट्स फ्रॉम कार स्टार्ट्स एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10th, कार स्टार्ट्स फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये बोला है इसने। एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल रहा है। अच्छा, if distance travel by it in the last second of its journey is 20 minutes, if distance travel by it in the last second of its journey is 20 meters, find the duration of the journey. हाँ तो हो जाएगा ना यार, कार की स्पीड दे रखी है 5 से, u5 है, एक्सेलेरेशन दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी इज 20 मीटर, तो sn दे रखा है आपको, s लास्ट sn s लास्ट दे रखा है, s लास्ट कितना है 20 मीटर। तो sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। u की ये sn कितना है, विच इज इक्वल टू 20 लिख दूँ मैं। u कितना है बेटा आपका 5 प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 20। 5 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, a भी दे रखा है 3 बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, है ना, 20 माइनस 5। अच्छा यहाँ से हो जाएगा 3
2n-1 इज इक्वल टू 15 इंटू 2, 2n-1 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 अपॉन 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10, तो 2n-1 इज इक्वल टू 10, मीटर सेकेंड, टाइम है ना, एन एन टाइम है बेटा, इलेवन हो जाएगा। बोला है क्या कि 11 पढ़िए, सॉल्व करते तो आते नहीं, 11 पढ़िए सब लोग। ऐसी हालत रहेगी किसी से फिजिक्स होगा नहीं, बता देता हूँ पहले ही, बाद में मत बोलना। 2 4 5 बच्चे जाके पढ़ रहे हैं, बाकी लोग बस भीड़ का पार्ट बने हुए हैं। छुट्टी एक दिन 1.5 दिन की छुट्टी होने के बाद ये कहानी है कि एक सीसीक्यू 10-15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। रोज जो बच्चा 15 से 20 क्वेश्चन मिनिमम, ये 20 क्वेश्चन नहीं कर रहा है, नीट नहीं होगा। रोज 20 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। झूठा दिलासा थोड़ी नहीं दे सकता हूं। 11 पढ़िए, 11 हो जाएगा। 12 हो जाएगा बेटा। 13 बताना है। कार मूविंग स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 13 का है 50 किलोमीटर पर आवर, चलो अभी रहने दो। 50 किलोमीटर्स पर आवर कैन बी स्टॉप बाई ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 8 मीटर, ठीक है। इफ द सेम कार इज मूविंग एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर मिनिमम स्पीड। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ पहले, कुछ समझ नहीं आ रहा, थियोरी में ध्यान नहीं देते हो। जिनको भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, थियोरी में ध्यान नहीं देते हो। चलो मुझे ये बताओ वापस से, इधर देखो ध्यान से सब लोग। बेटा मैंने बोला था अगर मान लो कोई एक कार है, क्या है, कार है, यू स्पीड से चल रहा है, क्या इस ब्रेक लगाएगा, ये यहाँ बंदर आ गया था सामने, कितने देर में कितनी दूरी पर जाके रुक जाएगा, है ना, उसको बोले थे ST बोला था, क्या मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो क्या था फॉर्मूला स्टॉपिंग डिस्टेंस का, 2a, s कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ST इतना हो जाएगा, है ना। ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 8 दे रखा है, इसको अभी एज इट इज रहने दो। अच्छा दूसरे सेट के लिए जब u को कुछ और कर दे रहे हो, ये u है अपना, दूसरे में बोल रहा है अगर इतनी स्पीड होती u2, ये u1 है, 100 किलोमीटर पर आवर होती, क्या होती बेटा 100 किलोमीटर पर आवर होती, तो डिस्टेंस कितना, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता, नहीं निकालना है, यही तो कह रहा हूँ, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया है। वो भी निकाल के कर सकते हो बट और फास्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे कंपेयर करो, जो मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ ये आगे चैप्टर्स में बहुत काम आएगा, प्लीज़ ध्यान देना। हम कुछ भी कन्वर्ट भी नहीं कर रहे, हम वैल्यू भी पुट नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, पहले जो u1 था बेटा, बाद में क्या हो गया, u2 हो गया, क्या हो गया। लेकिन एक चीज़ दिख रहा है मुझे, u2 जो हुआ है वो ट्वाइस ऑफ u1 है, इसका यूज़ करेंगे अपन, कैलकुलेशन से बच जाएंगे, ठीक है, ऑल गुड। पहले जो u था उससे क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, तो अपन ST' निकालेंगे जब दूसरे के लिए, तो मैं यहां पर u' का स्क्वायर बाई 2a। अच्छा सेम कार बोला है तो a क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम कार मतलब ब्रेक सेम लग रहा है, ब्रेक सेम लग रहा है, ब्रेक की कैपेसिटी सेम है
है ना, इज इक्वल्स टू, अब हम देखते हैं इसके बदले क्या लिखेंगे अपन बेटा, जल्दी बताओ। 2u, पहले अगर u है तो बाद में क्या होगा, 2u का स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। अच्छा मुझे ये बताइए u स्क्वायर बाई 2a कितना है, 8 है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं 4u स्क्वायर बाई 2a, ये वाला के बदले कितना था 8, बस 4 इंटू 8। ये तुम्हें अभी ही सीखना है, कोई अलग से क्लास नहीं लगेगी बेटा। हाँ ठीक है। हाँ तुम, आपने बोला ना अंजनी कि सर ए निकाल के, हाँ ए निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अपन ए निकालेंगे फिर इस वाले में ए रख देंगे, निकल जाएगा। बट ये टेक्निक भी सीखना है, ठीक है, कि अपन जब भी कंपेयर, ये पूछ रहा है क्या कि स्पीड बढ़ाने से डिस्टेंस में क्या आएगा। क्या जब स्पीड बढ़ा दिया, वो बंदर अगर बंदर पहले बच जा रहा था, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तुमसे कि एक बंदर है, वो कोई एक कार है, अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तब किसी एक जगह पर ब्रेक अप्लाई करने से वो बच जा रहा था, ठीक है। बाद में उतना ही गैप अभी भी है, लेकिन स्पीड उसने बढ़ा दिया, इस बार ज़्यादा स्पीड में था, क्या बच पाएगा, नहीं बच पाएगा, क्योंकि उससे आगे जाकर रुकेगा वो। 8 पे ना रुक कर कहाँ रुकेगा, 32 पर रुकेगा, तो बंदर खत्म हो जाएगा या उड़ जाएगा। कोई मासूम बच्चा है जिसको ये समझ नहीं आया ऐसा वाला मेथड, तो तुम ट्रेडिशन, कोई मासूम बच्चा ऐसा है जिनको ये मेथड समझ नहीं आया, तो तुम उधर से भी कर सकते हो कि a निकाल लिया, पहले में एस टी इक्वस टू लिखा आपने, u स्क्वायर बाई 2a इज इक्वस टू 8 है, यहाँ से a निकालोगे आप, a इज इक्वस टू हो जाएगा कितना, जल्दी बोलो यहाँ से, a इक्वस टू हो जाएगा, ये नीचे 8 आ जाएगा ना, u स्क्वायर बाई 16, ये आया क्या किसी को। यहाँ से a इज इक्वस टू क्या आएगा बेटा, a को वहाँ लेके गए और 8 को नीचे ले आए, तो u स्क्वायर बाई 16 हो गया। अब दूसरा एस टी डैश दूसरे के सेट के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, u स्क्वायर है वो, ये नहीं u डैश स्क्वायर है, तो वो लेकिन है कितना, ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर बाई 2a, a इसका a है लेकिन इसका भी a और उसका भी a सेम है, तो अब इस जगह पे बस ये लिख दो कि 4u स्क्वायर बाई 2, a की जगह पे लिख सकते हो बाई a है ना, बाई a लिखो, a कितना है 16, तो पलट दो अब, 4u स्क्वायर बाई 2 इंटू 16 बाई u स्क्वायर, तो ऐसे भी कर सकते हो। ऑल गुड। हाँ तो पहले से अटेम्प्ट करके आओगे, पहले से पूछो, समझ के आओगे तो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाओगे, वरना ये तुम्हारे काम का नहीं रहेगा, ऐसे बोर्ड पे लिखी रहेगी, इसकी तो कोई भी इम्पोर्टेंस तुम्हारे लिए नहीं आएगा। जो सॉल्व करके आया, जिसको प्रॉब्लम आया था, इवन उसे सॉल्व भी नहीं हुआ, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 बताइए बेटा, 14 हो जाएंगे, 14 नहीं होंगे, कोई बात, तो पूछ लो लेकिन अटेम्प्ट पहले करके आओ। A body starts from rest. Body starts from rest. Body starts from rest. तो u कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर है ये 14। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक ऐसा बेटा, साथ साथ बोलेंगे कांस्टेंट यूनिफॉर्म, हाँ 0 नहीं, कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। if distance traveled if distance traveled by it from अच्छा from start in
3 seconds is 3 मीटर, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 5th सेकेंड इज। अच्छा, ऐसा बोला है कि एक कार है, मान लो एक बॉडी है, u 0 है बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बॉडी के पास। अच्छा, s इन 3 सेकेंड बोल रहा है, यानी टोटल s 3 में ये 3 मीटर ट्रैवल कर रहा है। कितना कर रहा है? पूछ रहा है s 5th कितना होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या यार? क्वेश्चन नहीं समझा था। s 3 के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे? u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। t की जगह पे क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर। ऑल गुड। विच इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो हो गया ना। यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा? a बाई 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 3, तो a इज इक्वल्स टू 3 बाई 9 इंटू 2, तो हो जाएगा 3 बाई 2। कितना हो गया? 3 बाई 2। a आया है ना? a आ गया 3 बाई 2। सबको समझ में आया पहला वाला कि S3 3 मीटर दे रखा है बेटा। बोला इस लैंग्वेज पढ़ो जल्दी से। डिस्टेंस कवर्ड बाय इट फ्रॉम स्टार्ट इन 3 सेकेंड। हाँ ठीक है ना यार, ठीक है। 2/3 एक्सेलेरेशन आ गया। अब S, हाँ एस एन तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो एस एन इक्वल्स टू, एस एन चलो लगाओ, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। एस एन लगाओगे, ए कहां से लाओगे? हाँ लाए हैं, हाँ तो u हो गया 0। अच्छा, a कितना है बेटा? 2/3 इंटू 1/2 है ना, ये a है बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू दे रखा है क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज है, नहीं यहां तक आ गया सबका, यहां तक आ गया। S5 तो निकालना ही है, S5 निकालना ही है। अब यहाँ पे है कि 2 ने 2 को मार दिया, बचा यहाँ 1/3 इंटू 2n माइनस 1। अच्छा, n की वैल्यू क्या रखोगे? हाँ 5th सेकंड पूछ रहा है तो 5 रखेंगे। आगे स्टेप में क्या रखोगे? 1/3 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, तो 1/3 इंटू 9, 3 मीटर। समझा कि नहीं समझा? हाँ एस एन की वैल्यू 3 कैसे लेते तुम? वही निकालना है, वो तो निकालना है, पर बाद में 3 मीटर कहाँ दिया? एस एन की वैल्यू थोड़ी नहीं दिया। अरे बेटा एस एनथ वाले फॉर्मूले में 3 का डिस्टेंस क्यों पुट करेंगे? 3 दिया हुआ थोड़ी ना है। 3 मिनट में 3 मीटर है, 5th सेकंड का कुछ दिया हुआ ही नहीं है अपने को। बताओ यहाँ पे, हाँ बताओ, आप जल्दी बताओ। एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे सर, हाँ अब क्या लिखेंगे? बोलो फटाफट बोलते जाओ, अब मौका दिया, बोलो। u प्लस, हाँ एस एन की जगह पे 3 क्यों लिखेंगे? यही तो मैं कह रहा हूं, एस एन की जगह पे 3 क्यों लिखेंगे? एस एन की वैल्यू थोड़ी नहीं, एस एन की वैल्यू तो पूछ रहा तुमसे। एस एन की वैल्यू 3 नहीं, S3 दिया हुआ है, तो एस एन S5 में कैसे लिख सकते हैं 3? बात समझ में आ रही है? S5 की वैल्यू दे रखी है ना, पूछ रही है आपसे, तो S5 में एस एन की वैल्यू, सॉरी S3 की वैल्यू कैसे रख देंगे 3? आपको S3 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो S3 से अपन A निकालेंगे, फिर उस A को यहां पुट करेंगे, और N पता है आपको, S5 में N पता है, ठीक है। सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, जल्दी बोलो, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है?
5 सेकंड का पूछा जा रहा है, 5th सेकंड का पूछ रहा है। हाँ, तो 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, इसको बोलते हैं एस 5th। यही तो निकालना है, इसी की वैल्यू पुट कर देंगे 3। कहां से लाएंगे नहीं पता। एस 5th में आपको क्या क्या नहीं पता। एस 5th में अगर फॉर्मूला लिखोगे तो u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, इसमें u तो पता है 0 है, n पता है आपको, 5th बोला है ना, तो n की वैल्यू कितनी है 5। इसमें इस क्वेश्चन में क्या नहीं पता है, a नहीं पता है, a लाएंगे S3 का यूज करके। ठीक है, क्वेश्चन 15, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन a1 आफ्टर body A starts from rest with an acceleration a1 after 5 seconds. Another body starts from rest with an acceleration a2. If they travel equal distance in 7 seconds after the starts of A, then the ratio of a2 is to a1 is equals to the S15। किसी को समझ नहीं आई, कुछ किसी सॉल्व नहीं हुआ ये क्वेश्चन? ओल्ड में से भी किसी से नहीं हुआ सॉल्व, जो ओल्ड से आए इधर? और किससे हुआ? अब से हुआ जीनत। हाँ, कैसे सोचा बेटा, जल्दी बताओ। हाँ यार, 2 बार एसएन लगाना है ना। चलो, बोला है एक बॉडी है, क्या है, एक बॉडी है, उसका नाम ए है, क्या है वो, u कितने से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, u 0 है और इसकी a1 एक्सेलेरेशन है। क्या है बेटा, जो कह रहा है क्वेश्चन में वो उससे स्टार्ट तो करो, फिर बन जाएगा बात तुम्हारा। बोला है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलेरेशन a1 अभी चल गया होगा। ठीक, चलते चलते कहाँ पहुँचा, इधर कहीं पहुँचा। ये वाला जो टाइम अभी ए आया विथ ए एक्सेलेरेशन से a1 से एस इन 7th सेकंड, क्या बोला है 7th सेकंड में, 7th वाले सेकंड में ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ये बॉडी, देखो बी वाला बॉडी का कहानी क्या है, ये a2 इसका एक्सेलरेशन है और u इसका भी 0 है, लेकिन इससे ये कब चल रहा है, 5 सेकेंड बाद, आफ्टर 5 सेकेंड, है ना, आफ्टर 5 सेकेंड। अब ये देखो, सुनो ध्यान से बेटा, सेकेंड, अनदर बॉडी बी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन a2 इफ दे ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन 7th सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट्स ऑफ ए। क्लियरली बोल दिया इसने कि ए जब स्टार्ट हो रहा है, घड़ी मैंने तभी स्टार्ट कर दी थी, स्टॉप वॉच मैंने तभी स्टार्ट कर, टिक 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 स्टार्ट हो गया बॉडी बोलना, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5th सेकेंड हुआ, 6 सेकेंड हुआ, 7 सेकेंड हुआ, तो ऐसा हो गया। लेकिन वो 5th सेकेंड में एक और काम भी किया था कि इसको भी स्टार्ट हुआ था, तो जब 7th सेकेंड घड़ी में हुआ तो इसको कितना टाइम मिला चलने के लिए, पहले बात तो ये बताओ मुझे, 7 सेकेंड मिला चलने के लिए। अरे बोलो यार, घड़ी में 7 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद इसको कितना देर दूरी मिला चलने के लिए मिला, इसको चलने के लिए कितना समय मिला, 2। 5 सेकंड के बाद चलना स्टार्ट ही कर रहा है, तो समय कितना मिला भाई 7 सेकंड खत्म होने के बाद, 2 ही सेकंड मिला। इसको कितना मिला, यानी उसका S7th इसका S2 दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में कह रहा है इनडायरेक्टली, उसका S7th इसका S2 इक्वल है। करो अब, S सेकेंड किसके लिए, दूसरी बॉडी के लिए, किसकी बेटा, सेकेंड बॉडी मतलब B के लिए, B का S2 इज इक्वल टू A का S7th। ये किसको नहीं चमका, जल्दी बताओ बेटा, B का S2 और A का S7th दोनों इक्वल है, किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ पहले। देखो यार, एक बॉडी था, उसको स्टार्ट किया अपन ने,
है ना, घड़ी में स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया अपन ने, चल रहा है। 5 सेकंड के बाद मैंने इसको भी स्टार्ट करना अलाउ कर दिया, तब ये स्टार्ट हुआ था। अब जब 7 सेकंड घड़ी में हुआ तब क्या हो रहा होगा, इसको कितना समय मिला चलने के लिए, 7 सेकंड, इसको कितना मिला, 2 सेकंड। 7 सेकंड की बात अगर करें, मतलब 6.1 से लेकर 7 सेकंड जब वो वाला ड्यूरेशन की बात करें, उस वाले ड्यूरेशन में जितना डिस्टेंस ये बॉडी चल रहा है उतना ही डिस्टेंस ये वाला बॉडी चल रहा है, लेकिन घड़ी में हो रहा है 6 to 7, घड़ी में हो रहा है 6 to 7, बॉडी ए के साथ भी हो रहा है 6 to 7, लेकिन बॉडी बी के साथ क्या हो रहा है, उसका तो 0 से 2 सेकंड है ना, सॉरी 1 से 2 सेकंड है ना बेटा, है कि नहीं। अभी उसको छठे से मतलब 5 सेकंड के बाद ही चलना स्टार्ट किया है, तो 5 सेकंड के बाद 1 सेकंड चलेगा, वो 6 हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 और सेकंड चलेगा, उसके लिए 7 हो गया अभी ही, लेकिन उसको मिला कितना टाइम, टोटल 2 मिला, लेकिन वो सेकंड। तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूं कि s सेकंड इक्वल टू s सेवेंथ। फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं करना, s सेकंड के लिए फॉर्मूला बॉडी b के अनुसार लगाना, तो क्या हो जाएगा, s सेकंड u प्लस a/2 इंटू 2, अच्छा यहां a क्या लिखोगे, a2 दिया हुआ है ना, a2/2 इंटू 2n, n मतलब 2 - 1, ये तो 0 है, इज इक्वल टू, इसका भी 0 होगा u, इधर क्या लिखेंगे a1/2 इंटू 2, n कितना 7 - 1, सॉल्व कीजिए, ये 2 कैंसिल कर दूं, अरे बोलो यार, हाँ तो इधर कितना हो जाएगा 4 - 1 3, अरे बोलो a2 इंटू 3, इधर a1 इंटू 14 - 1 13 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है a2 इज टू a1, क्या पूछा जा रहा है, तो इधर ले आए, तो 13 इधर है ही पहले से, 3 नीचे लेके आओ, क्या समस्या जल्दी बताओ। हाँ a2/a1 ही तो निकाले अपन, a2 3 थोड़ी है, a2 3 है, 3 इंटू a2 है वो, 3 इंटू a2 इज इक्वल टू आया 13 इंटू a1, ये आया है। तो आपको यहां से पूछा जा रहा है a2/a1, तो इस a1 को उधर ले जाओ तो a2/a1 हो जाएगा, इस 3 को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 13/3, तो इसको लिख सकते हो आप 13:3, समझा बेटा, कॉफ कॉब, हाँ ठीक है, समझा क्या नहीं समझा, हाँ वो 3 a2 की वैल्यू 3 नहीं आई थी, वो है a2 इंटू 3 है वो, सबने छापा, क्वेश्चन कहाँ मिला, कंप्लीट हो गए, ओके। अगर यहीं पे a1/a2 पूछता तो, a1/a2 पूछता तो 3/13 हो जाता, ठीक है, हाँ तो जैसा पूछेंगे वैसा निकालेंगे। और कोई दिक्कत है इसमें सीसीक्यू में, डीएमटीएस जल्दी लाइए, डीएमटीएस, हाँ आवाज नहीं आया, हाँ सही, वही पूछना है ना आपको जो आपको डाउट है, रुको हाँ जी बोलिए, हाँ कुछ लोगों का यही काम है, 2-3 लोग इसलिए बैठे हैं कि वो बता सकें कि हाँ पता, इसके बाद अपना ही अपन एडजस्ट कर लेंगे ना, 15 मिनट का ब्रेक चाहिए दे देंगे आपको। चलो नेक्स्ट पहले डीएमटीएस कर लेते हैं ना, क्वेश्चन का काम अभी खत्म कर देते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे।
रहनुमा आपको टेस्ट नहीं देना होता है? डीएमटीएस रहनुमा कौन है? पीछे है ना आप? हाँ, डीएमटीएस क्यों नहीं दिया आपने जी? ऐप बंद हो गया था? कौन सा आ गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 2 5 तक बताइए। फोर्थ a body starts from rest with हाँ, फोर्थ में बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल इन बाय द बॉडी ड्यूरिंग फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड? एस फोर्थ इज टू एस थर्ड निकालना है, कौन सी बड़ी बात है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये बोला बेटा, देखो डीएमटीएस 7, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ही बॉडी है, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना? अब ये ट्रैवल करेगा, थर्ड सेकंड में ट्रैवल करेगा और फोर्थ सेकंड में भी ट्रैवल करेगा, तो एस फोर्थ और एस थर्ड पूछा है आपको, रेशियो पूछा है, फोर्थ इज टू थर्ड पूछा है। तो एस फोर्थ क्या होगा जल्दी बताओ? एस फोर्थ क्या हो जाएगा? u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन। हो गया। एस थर्ड लिखो, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। लेकिन अब वैल्यू जो पुट करेंगे, ये तो u तो 0 हो जाएगा, यहां पे 2n की जगह पे इस बार 4, यहां पर 3, ये भी 0। रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ले लो, खत्म कहानी हो गई। तो एस फोर्थ अपॉन एस थर्ड इज इक्वल टू ए बाई टू इंटू 8 7 अपॉन ए बाई टू इंटू 5 7/5 आ गया। फोर्थ हो गया। फिफ्थ में डाउट है? फिफ्थ में भी डाउट है। द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट इज रिड्यूस्ड बाय फ्रॉम इतना टू इतना while traveling through a wooden block of thickness 10 centimeter. The retardation assuming to be uniform will be भाई फिफ्थ में किसको डाउट है? बोल, कोई बात नहीं, जानकारी तो मिले। फिफ्थ में डाउट, कोई बात नहीं। इसमें बोल रहा है कि इनिशियल रफ्तार कितना है बेटा? क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इनिशियल रफ्तार दिया हुआ 200 मीटर पर सेकेंड और फाइनल रफ्तार दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन है। सुनो ध्यान से, चलो एनालाइज कर लो। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको पूछना। मान लो क्या हो रहा है, एक बुलेट है, क्या है बेटा? बुलेट है, उसकी यहां पे रफ्तार कितनी है? और जब बाहर निकल रहा है बुलेट, उसकी रफ्तार कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, ये है ना वुडन ब्लॉक है, क्या है? 10 सेंटीमीटर है, क्या है? पूछ रहा है कि रिटार्डेशन कितना होगा। अब यार ये वुडन ब्लॉक में बंदूक की गोली अंदर गई तो ऑब्वियसली बात उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, कम होकर इतने से निकली, है ना? ऑल गुड। तो थर्ड इक्वेशन लगाइए, निकालिए वैल्यू। आपसे पूछा रिटार्डेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो हो जाए, s दिया हुआ है, a निकालना है। हो जाएंगे अब? हाँ, ये 10s है, ठीक है। अब हो जाएगा, सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। 6 में क्या दिक्कत आ रही है? 6 हो जाएंगे। अच्छा, फिर हो जाएंगे। हाँ, कौन सा बेटा? सेम है, सेम जो अपन यहाँ बात की थे ना अपन, ये सेम कॉन्सेप्ट से। हाँ ठीक है। हाँ 5 6 हो जाएगा। ट्राई करना, नहीं होगा तो बता देना मुझे।
सेवेंथ, सेवेंथ हो जाएगा, नहीं हुआ सेवेंथ। कार मूविंग स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाई, अरे यार सेम है, हाँ अब हो जाएंगे, ये ट्राई करना हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 6 रिलेटेड है इससे, 6 रिलेटेड है इससे, और सेवेंथ रिलेटेड है, सेवेंथ रिलेटेड है इससे, ठीक है। अरे बोलो, हाँ लिख लो बाजू में कहीं पे, हाँ 6 रिलेटेड है जो भी है 15 नंबर से और इससे है ये, ऑल गुड। हाँ 8, a body moves with a uniform acceleration a and 0 initial velocity. Another body starts from same point, moves in the same direction with a velocity v. The two bodies meet after t, the value of t. देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक बॉडी है ए, बॉडी ए स्टार्ट्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से स्टार्ट हुआ, लेकिन यू इसकी कितनी है बेटा, 0 है। बोलेंगे सब लोग, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एंड 0 इनिशियल वेलोसिटी। अनदर बॉडी बी स्टार्ट्स from same point, moves in the same direction with constant velocity v, है ना। the two bodies meet after time t। ऐसा बोला जा रहा है कि ये दोनों बॉडी सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो कुछ टाइम बाद ये आगे जाएंगे और ये फिर से सेम जगह पे आ जाएंगे, सेम जगह ये ए आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अगर मिलने के लिए सेम जगह आने के लिए दोनों को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, सेम। अरे दोनों को मिलने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, इसको भी समय मिला होगा कुछ टाइम टी, उतना ही समय इसको भी मिला होगा ना, कि अलग अलग उतना ही टाइम इसको भी मिला होगा। इसका एस दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका एस कितना आएगा जल्दी बताओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसका एस कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा v इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी इसके पास कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है इसके पास। b के पास क्या है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ut तो 0 हो गया, तो हो गया यहां से हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी, टी ने टी को कैंसिल कर दिया, और टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v बाई ए। ऑल गुड। तो यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा तुमने और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई एक बॉडी उसके पास ऐसी थी कहानी, एक बॉडी तो उसकी ऐसी कहानी थी, दोनों। एक कार है बेटा, उसके पास एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। दूसरी एक कार है उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ वो कांस्टेंट रफ्तार से v से चल रहा है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलेगा, तो दोनों को सेम टाइम मिला होगा, दोनों को सेम टाइम मिला होगा ट्रैवल करने के लिए। ये अपना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अपने हिसाब से, ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अपने हिसाब से, लेकिन वो दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे, तो इक्वल कर दिया अपन ने। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर दिया, है ना। तो दिस इक्वल्स टू दिस हो गया। ऑल गुड। चलो नेक्स्ट हो गया 8th, क्यों डाउट था, अयान हो गया, क्यों नहीं बना तुमसे, आसान क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन 9, 10, 9th नहीं हुआ, किससे नहीं हुआ 9th, अच्छा ठीक है। 9th पूछ रहा है कि ये पार्टिकल रिटार्ड्स, मतलब दोनों क्लास में क्वेश्चन ही कर लोगे क्या। पार्टिकल रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड ओवर डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। इफ इट कंटिन्यूज टू रिटार्ड यूनिफॉर्मली, हाउ मच एडिशनल डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर।
ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसको दोबारा करना हो जाएंगे, दोबारा करना हो जाएंगे ये। इसमें टुकड़ों में समझना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारेंगे। क्या लिखा हुआ बेटा कि ए पार्टिकल रिटार्ड्स, हाँ जो आपने बोला, पार्टिकल रिटार्ड्स फ्रॉम यूनिफॉर्मली कहां से कहां तक, देखो 35 से कहां हो रहा है, 5 हो जा रहा है, 35 से 5 हो जा रहा है बेटा। तो इसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर पा रहा है ये, 400 मीटर। तो 5 से 0 होने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये पूछा है, ठीक है। तो देखो यहां पे इसके यहां पर ऐसा बॉडी है, ए से लेकर, ए से स्टार्ट हुआ कितने से, 35 से, और बी तक पहुंचा, कितना स्पीड बच गया इसके पास, 5। फिर यहां सी तक पहुंचेगा, क्या बचेगा, ये 0 हो जाएगा। यहां तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो निकालना चाहते हैं। क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फिर इसके लिए लिखाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां से लिखो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा 400। यहां से ए निकाल के बताइए। अभी तुम्हें अगर नहीं लेना है ए को नेगेटिव तो ए ही ले लो, इंटू एस कितना, 400। यहां से ए निकालिए बेटा जल्दी से, ए निकालिए ना यार। यहां से हो जाएगा 25 माइनस 35 का स्क्वायर, 1225, ये होगा पक्का, इज इक्वल टू 2a इंटू 400। इधर से बचेगा 1200 बाई 400 इक्वल टू 2a। 2 को भी इधर लीजिए, आओ ना। अब यहां पे a की वैल्यू रख दो, हाँ a कितना आ गया जल्दी बताओ यहां से, 3/2। हाँ a की वैल्यू आई है इतना, ये माइनस में है, मुझे पता है पहले से कि रिटार्डेशन है ना। अच्छा अब यहाँ पे v कितना बेटा, इस बार तो 0 है, u स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू माइनस 3/2 इंटू एस, तो 25 इंटू 2, अरे 2 कैंसिल कर दो ना, आया सबका, हाँ। तो एस टू 25/3, हाँ 8 या 24 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सबका आ गया 9। ठीक है, 9 के बाद 10, 11, 12 तो वो तो स्टेटमेंट, 13, 14, 15 ये तो हो जाना चाहिए। 15 तक बताओ, 15 का तो फॉर्मूला है ना, 16 बताइए जी, 16 तक में डाउट, नो डाउट, 16 नहीं तुमने लिख के लाओ ना यार, मेरा 16 नहीं हुआ था। हाँ वो पूछ रही क्वेश्चन क्या है हाँ अब बताऊंगा तो बता दूंगा। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट t इक्वल टू 0 इज 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ दैट इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इधर बोल रहा है क्या कि एक पार्टिकल है, क्या है वो, मान लो t0 टाइम से स्टार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन
एंड इंस्टेड ऑफ टी नॉट इस टी नॉट पर मान लो ये ए है और ये बी है ना। मान लो वी ए जो है बेटा वो कितना देखा है 10 मीटर पर सेकेंड ये दे रखा है। आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ दैट इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इतना, हाँ देखो इधर 5 सेकेंड के बाद, अच्छा 5 सेकेंड के बाद समय कितना हो जाएगा, टी नॉट प्लस 5 बोल सकते हैं ना यार, यहां पे समय उतना ही हो जाएगा टी नॉट प्लस 5। इसका वेलोसिटी कितनी है कि नहीं है। अब मुझे बताइए यहां से यहां तक मैं ये वी बी इस मोशन के लिए ए से बी तक मैं मेरे लिए ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, मतलब 20 माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। अच्छा बोल रहा है कि इस समय से 3 सेकेंड पहले की वेलोसिटी कितनी होगी, यही पूछा है क्या। हाँ तो ये वाला जो समय होगा इसको मैं जगह नाम देता हूं ओ, ये होगा टी नॉट माइनस 3। इससे 3 सेकेंड पहले समय ये हो रहा घड़ी में, लेकिन बात समझ में आ रही क्या। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ओ आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशन बोला है, तो एक्सेलेरेशन यहां से कितना निकाला आपने, कितना निकाला बेटा, हाँ ये भी नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग जल्दी से, तो 2 निकल गया बेटा एक्सेलेरेशन। यहां भी क्या रहेगा, एक्सेलेरेशन उतना ही रहेगा। इसके लिए कहानी लिखिए v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, v ऐसा लिख दो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो v तो पता है आपको कितना है, जल्दी बोलो, 10 है, u नहीं पता। अच्छा a पता है आपको 2, कितना है 2 इंटू 3, तो हो गया u इक्वल टू 4 मीटर। मतलब इन डेटा से 2 वेलोसिटी दे रखी थी, टाइम दे रखा था, इन डेटा से अपन ने एक्सेलेरेशन निकाल लिया, इस डेटा में एक्सेलेरेशन का यूज करके वेलोसिटी निकाल लिया, ऑल गुड। हाँ क्वेश्चन नंबर ये है 16 17, हाँ देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग ए स्ट्रेट लाइन इज 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5th सेकेंड ऑफ द मूव, तो 5th सेकेंड बोला था, ऐसे नहीं लगाओगे तो एस 5th कैसे लगा दोगे, तो कुछ और आएगा ना उसके लिए, जो पूछ रहा वही निकालोगे। आपसे एस एन पूछा है, 5th सेकेंड में कितना क्या, तो उसके लिए फॉर्मूला बना है ना दुनिया में एस से, हाँ 7 ने पूछा है 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, u दिया हुआ ए दिया हुआ है, सब पता है तुम्हें यार। इस बार u 0 नहीं है, 7 दिया हुआ है ना, हो जाएंगे। 18th 19 particle starts from rest with uniform acceleration and its velocity after t second is u. The displacement of the particle in the last second of its motion is, SN लगाना है यार, क्या बातें नहीं होनी चाहिए। बोला है बेटा ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a and its velocity after t time is u. The displacement of the particle in last second of its motion. SN लगाइए, SN में क्या होता है u प्लस,
और किसका नहीं हुआ ये क्वेश्चन? और किसका नहीं हुआ? किस किसने ट्राई किया ये क्वेश्चन, ईमानदारी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 किस किसने ट्राई किया है? बॉयज में एक लोग भी ट्राई नहीं किए हैं, एक दो, बस दो लोग, बाकी लोग। तुम क्या कर रहे हो ताहा? पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो? कुछ और है क्या प्लानिंग, प्लान बी? फिर क्या कर रहे हो? तो हो गया बस इतनी देर में सब हो गए लूज। डीएमटीएस तक सॉल्व नहीं करके आ रहे हो? हाँ, मिनिमम चीज है ये। चलो, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एक्साइटेड एंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड इज u। तो द डिस्प्लेसमेंट इन ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट सेकेंड इज। बोला है क्या कि एक पार्टिकल है वो स्टार्ट्स रेस्ट यू, वो ना एक बॉडी है ए, मान लो वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, किसने से? रेस्ट से, और टी टाइम बाद इस वेलोसिटी की रफ्तार हो जाती है v, उसकी वैल्यू दे रखी है u, और ये ट्रैवल कर रहा है फर्दर s लास्ट सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। मुझे ये बताइए s लास्ट का फॉर्मूला क्या लिखोगे तुम? Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, है ना? ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक बॉडी है, उसकी रफ्तार कितनी हो जा रही है? इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, टी टाइम में उसकी वेलोसिटी हो जा रही है v, उसको इसने u बोला है। यहां पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, u मतलब इनिशियल, है ना? उसकी वेलोसिटी टी टाइम चलने के बाद कितनी हो जा रही है? v हो जा, मतलब v कितनी हो जा रही है? u हो जा रही है। तो आप मुझे बताओ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से ये जो v दिया हुआ है उसका a निकल जाएगा क्या? तो a v उस u तो जीरो होगा, u तो जीरो होगा, v कितना दिया हुआ है? u दिया हुआ है, कंफ्यूज कर रहे तुम्हें वो। a कितना हो जाएगा? और t तो कैपिटल T दिया हुआ है ना? तो a कितना हो जाएगा यहां से? u बाई टी, ये एक्सेशन आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब मुझे Sn में u की वैल्यू कितनी है? जीरो होगी, है ना? Sn की u की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि ये तो फॉर्मूले का है। अच्छा, a कितना है आपका? u बाई टी, हाँ ये ना, ठीक है। 2n, n कितना होगा? लास्ट सेकंड पूछा गया है, एसेंथ नहीं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट सेकंड। हाँ, टी ही लेंगे ना यार, क्योंकि देखो एक बॉडी है वो यहां से यहां स्टार्ट कर रहा है, टी टाइम तक चलेगा, उसके लिए लास्ट सेकंड कौन सा होगा? वो जो लेट से टी टाइम तक चला, 10 सेकंड तक चला, कहां तक चला? 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी u हो गई थी, ऐसा बोला ना उसने। तो एस लास्ट कौन सा होगा? 10th सेकंड होगा ना। तो जो टी टाइम के लिए चला वही उसके लिए 10th सेकंड पूछ रहा है ना, ऐसा कुछ। 10 सेकंड के लिए चला तो 10th सेकंड वाला इज द लास्ट सेकंड। बात समझ में आई बेटा? जो टाइम का लास्ट वैल्यू होता है वही लास्ट सेकंड होता है। तो हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, क्या लिखोगे? 2t माइनस 1, क्या और कुछ है? हाँ, 2t से 2t कैंसिल कर देंगे। हाँ यार, ये तो देखा ही नहीं मैंने, आयशा बता रही है 2t से 2t कैंसिल कर देंगे। सही है, ठीक है। आया क्या? ये इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे तुम लोग, मैंने ज्यादा इज्जत दे दी कि इतना आराम से। 19 नहीं हुआ, 20 हुआ, 21, अच्छा वो तो 22 23 ये सब हो जाएंगे।
आरआर फिर से चेक, आरआर में अभी सॉल्व नहीं कर रहा है, आरआर वापस से चेक करेंगे आप। एक क्वेश्चन बच गया है 19, ठीक है 19। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज फ्रॉम u टू v, वेलोसिटी क्या हो रहा है, u से v हो रहा है, इन अ टाइम t ड्यूरेशन विच it covers a distance s. If the particle has a uniform acceleration, which of the following equation does not applies to the motion? अरे यार चेक करो ना, तीनों इक्वेशन चेक, चारों इक्वेशन चेक करो। मतलब ये बोल रहा है कि जो ये पूछ रहा है क्या, सुनो सुनो सुनो, ये आपसे पूछ रहा है कि यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब कौन कौन सा इक्वेशन आप यूज कर सकेंगे, ऐसा बोला है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज फ्रॉम u टू v, u से v हो गया है इन टाइम t, टाइम t लगा, और एक्सेलरेशन डिस्टेंस s ट्रेवल किया है ना, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यही कहानी तो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद एक्सेलरेशन। तो पहला इक्वेशन लिखते हैं बेटा, पहला इक्वेशन है 2s इक्वल्स टू v प्लस u इंटू t। इस 2 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू v प्लस u बाई 2 इंटू टी। ये इक्वेशन यूज किया ना अपन ने फर्स्ट, ये सही है। दूसरे वाले में आइए, ये तो बहुत आसानी से सही है, अरे बोलो यार। थर्ड छोड़ो, फोर्थ में आते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, s इक्वल्स टू u प्लस हाफ ए टी। अरे बेवकूफ बना रहा है तुम्हें, ये t से मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तुम्हें पता है कि नहीं पता है। थर्ड वाला को यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as आपने डिराइव किया था, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होना चाहिए। यहाँ आपको माइनस में, ये माइनस में दे रखा है ना। थर्ड तो आरआरआर और 2 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, वो 2 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे वापस से, वो हो जाएगा। आरआरआर वापस से आप ट्राई करेंगे, तो नहीं फिर से करेंगे आप आरआरआर। अभी क्लास को ब्रेक लेते हैं, अपन मिलते हैं 10:35 में, 10:35 में 7 पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, 7 पे, अभी 4 पे। हाँ जल्दी करेंगे।